तन को सो बंद से मन को लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी, तन की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोक। नमस्कार मित्रों, LMP स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अब पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, 5 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व तक की एज पूरी। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे हम। और इस प्रकार से आपको भी प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन अगर कॉपी में करना है तो कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स बनेंगे और ब्यूटीफुल देखने में लगेंगे। चेक करने वाले भी जो चेक करेगा वो प्रभावित हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा। तो सबसे पहले आइए जानेंगे कि निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक, इसे हस्त कुठार संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस युग की प्रमुख, जो सबसे प्रमुख थी, इस युग की जो सबसे प्रमुख संस्कृति की विशेषता थी। क्या विशेषता थी? हस्त कुठार संस्कृति थी। हस्त कुठार यानी हाथ से बनाए गए जो हथियार वगैरह थे, इसी को हस्त कुठार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यही सबसे बड़ी विशेषता थी इस युग की। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। अस्थिर यानी यायावर यानी खानाबदोश। ये कोई भी नहीं जानते होंगे आप इनमें से, या शायद जानते होंगे तो हम भी बता रहे हैं। यायावर यानी यहाँ वहाँ चल के अपनी ज़िंदगी गुजार बसर करते थे। खानाबदोश यानी खाना के खोज में यहाँ वहाँ चलते रहते थे। जहाँ खाना मिल गया वहीं रुक गए, वहीं रात रुके। तो इस प्रकार इसमें मानव का जीवन अस्थिर था। कहीं स्थिर रुककर घर बनाकर नहीं रहते थे। इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। इसी काल में जो है कि अग्नि का आविष्कार इसी काल में हुआ। कौन सा? निम्न पुरापाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। बिल्कुल रट लीजिए इस फैक्ट को, क्योंकि ये आता है हर बार। इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। किस काल में? निम्न पुरापाषाण काल में। मानव समूह में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। इस काल में मानव समूह में एकजुट होकर भोजन करता था। एकजुट हुआ और एक शिकार मिला, उसको एक मारा और समूह में संग्रह किया और भोजन भी किया। दोनों करते थे। संग्रह यानी इकट्ठा करना होता था, भोजन तो आप जानते ही होंगे, खाते पीते थे। इस काल के मुख्य औजार थे कुल्हाड़ी, इसे बोलते हैं हेडेज, हस्तकुठार, बिदारड़ी और खंडक। यहाँ प्रमुख स्थल थे जहाँ ये रहते थे या ये मिले हैं इनके, तो कश्मीर, थार है रेगिस्तान है, वो राजस्थान में। बेलन घाटी है शायद मिर्ज़ापुर यूपी में। भीमबेटका की गुफाएं MP में है। सोन नदी घाटी पंजाब में और पाकिस्तान में। मध्य पुरापाषाण काल आता है। अब मध्य पुरापाषाण काल की एज है 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। इसे फ्लैक या फलक उद्योग संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता भी थी इसकी, फ्लैक या फलक संस्कृति। इसका अर्थ है पत्थर के सल्क उतार कर बनाए गए हथियार। पत्थर से काट कर सल्क उतार कर अच्छे हथियार बनाते थे। इसे ही फ्लैक या फलक उद्योग संस्कृति के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे आप इतना। अब आगे बढ़ें तो अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा था। किस युग में? क्वेश्चन आएगा, किस युग में अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा था? तो मध्य पुरापाषाण काल में अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा था। पत्थर के गोले बटीकास्ट में उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ। पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण भी होने लगा था। इसके मुख्य औजार थे जो टूल्स, फलक, बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी। ये मुख्य औजार थे इस काल के। यहाँ के प्रमुख स्थल है जहाँ ये रहते थे, वे स्थल मिले हैं मिर्ज़ापुर यूपी, नेवासा महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि। यहाँ इनके जो जीवाश्म में या कहें यहाँ रहने के स्थान मिले हैं या इनके अवशेष मिले हैं, तो इतने स्थानों पर मिले हैं। अब आया उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर पुरापाषाण की काल या कहें कि डेटिंग है 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर 9,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक और आ जाता है मध्यकाल। वो अलग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे।
तो इस काल की विशेषता क्या थी? चकमक उद्योग एवं आधुनिक मानव। आधुनिक मानव कौन सा? होमो सेपियंस, जिसका मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। हम आप लोग जो हैं होमो सेपियंस हैं। तो इसका उदय हो गया था, इस काल में हुआ था संपूर्ण मानव का उदय। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भी भीमबेटका जो एमपी में है इसी काल के हैं। इस काल के प्रमुख औजार थे फलक एवं तक्षड़ी व सल्क। अगर क्वेश्चन आए कि इस उत्तर पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन से थे तो ये आएंगे फलक, तक्षणी एवं सल्क। इस काल के प्रमुख स्थल थे बीजापुर, इमामगांव, महाराष्ट्र में भी इतने स्थानों पर इनके अवशेष मिले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है या पसंद आया वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी ऐसी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हो सके, और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।